हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का ऑर्गेनल है जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है, जो कि 90% एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा सेल के अंदर दी जाती है। विदाउट एनर्जी सेल वर्क नहीं कर सकती, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। तो बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब, माइट्रो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब ग्रेन्यूल्स। मतलब इस जो स्ट्रक्चर है वो एक थ्रेड से अंदर वाली स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक है और बाहर से एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और वहीं बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किलर नामक वैज्ञानिक ने 1850 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर देखा था। उसके बाद थे कॉर्ल बेंडे नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था बेंडा, और उसके बाद अल्टमन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। और वहीं इसकी लेंथ की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ है 1 से लेकर 10 म्यू तक। इसकी लेंथ 1 से लेकर 10 म्यू तक होती है। ये एक डबल मेम्ब्रेन ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी डबल मेम्ब्रेन है, ये एक तो आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। डबल लेयर मेम्ब्रेन इसकी स्ट्रक्चर होती है। और वहीं इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये प्रोटीन, लिपिड और आरएनए और डीएनए से मिलकर बना हुआ है। और वहीं देखें तो इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन का सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, तो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, मतलब खुद की प्रतिकृति करने में समर्थ होता है ये। उसके बाद देखते हैं कि 90% ये एनर्जी सेल को प्रोवाइड करवाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट के अंदर। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी सेल की एनर्जी होती है यही निर्माण करता है। उसके बाद देखते हैं कि कन्वर्ट न्यूट्रिशन इनटू एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ये न्यूट्रिशन हम खाते हैं, जो भी लेते हैं न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर, वो उस न्यूट्रिशन को ये कन्वर्ट करता है एटीपी की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की मदद से। इस ऑक्सीजन की मदद से जो न्यूट्रिशन को कन्वर्ट हो रहा है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि फिनोमिना चलता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद देखते हैं इसकी संख्या। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग है। जो पार्ट ज़्यादा काम वर्क करता है, जो काम करता है, उसके अंदर उस माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ही होती है। जैसे लीवर हमारा ज़्यादा कार्य करता है, उसके अंदर माइटो की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे मसल्स में ज़्यादा होती है, मसल्स के अंदर और लीवर्स के अंदर 100 से लेकर 2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और वहीं बात करें इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखते हैं कि हम इसकी स्ट्रक्चर है, जो आउटर लेयर होती है वो एक इनक्लोज एंटायर ऑर्गेनल एंड फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो आउटर लेयर है इसकी, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होती है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए अंदर जाने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करवाती है। और वहीं देखें इसकी इंटीरियर मेम्ब्रेन है, इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इंटीरियर मेम्ब्रेन होती है। इंटीरियर आउटर मेम्ब्रेन तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अंदर फ्रीली जाने के लिए परमिएबल होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बिटवीन होती है। इनर मेम्ब्रेन किसके बिटवीन होती है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, जो उसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस। जो ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है इसको प्री माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस बोलते हैं। इस स्पेस के अंदर जो हम देखते हैं कि ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्यों बना रहा है? ये इसलिए बना रहा है क्योंकि ये इसका सरफेस एरिया को ज़्यादा बनाने के लिए, इसमें इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिससे ज़्यादा होने से क्रिस्टी होते हैं इसके ऊपर, ये जो पाए जाते हैं इनसे एनर्जी बनती है। ये क्रिस्टी की संख्या ज़्यादा होगी, क्रिस्टी की संख्या ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी, इसलिए फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर अंदर मिलती है। उसके बाद देखते हैं कि हम मैट्रिक्स, इसके अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है जो हम देख रहे हैं, ये वाला भाग जो कि ये अलग होता है, ये मैट्रिक्स होता है। इसको सेल ऑर्गेनल्स को इसके घेरे रखता है, इसको घेर के रखता है, इनको जकड़ के रखता है एक तरीके से। इसके अंदर सर्कुलर खुद का डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर फास्फोलिपिड ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, ये जो हम दिख रहे हैं इसके अंदर डायग्राम में, फास्फोलिपिड ग्रेन्यूल्स। और ये इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्री माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस पाया जाता है, हमें पता है। और ये जो छोटी छोटी ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको प्री ऑक्सीसोम बोलते हैं, जो कि F1 पार्टिकल्स होते हैं। ये मेन कार्य इनका होता है कि इनके द्वारा ये एटीपी का निर्माण होता है। और वहीं देखें तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, जो इसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ये कि फास्फोलिपिड और बाइलेयर प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। जो ये अपने स्पेस देख रहे हैं, ये फास्फोलिपिड और बाइलेयर प्रोटीन से मिलकर ये स्पेस पूरा बना हुआ है। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था, उसके भी अंदर फास्फोलिपिड और बाइलेयर से प्रोटीन से मिलकर उसकी लेयर बनी हुई थी।
वहीं बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस के अंदर कार्य करते हैं। और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्रिस्टी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्रिस्टी बोलते हैं।